नमस्ते दोस्तों, देखो अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास के जो चैप्टर नंबर 1 है उसके प्रश्नावली नंबर 1.2 की शुरुआत करेंगे। तो देखो इसमें पहले 1.1 है वो अपने सॉल्व करवा दिए। आज हम 1.2 है वो सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ में आज की शुरुआत करते हैं। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो हम इस प्रकार से मजबूत इरादे के साथ में जाएंगे तो ज़रूर ही सीख जाएंगे। और धीरे धीरे है वो अपनी सारी क्लासें वो यूट्यूब पर आती जा रही है, तो आप कंटिन्यू इनको ज्वाइन करके रखें। हर एक क्लास के बाद में एक क्लास क्रम से आती रहेगी। तो देखो प्रश्नावली 1.2 है, उसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कार्य के साथ उत्तर दीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? तो देखो अपरिमेय संख्या के बारे में पहली प्रश्नावली में मैंने बताया था। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो अंडर रूट के अंदर आती है, मतलब अंडर रूट वाली संख्या है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, ये सब हैं अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है क्या? तो ये बात सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मान क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके वास्तविक संख्या मिलती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके क्या मिलती है? वास्तविक संख्या मिलती है। तो परिमेय एक प्रत्येक परिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या में आती है, क्योंकि इन दोनों को मिला करके ही वास्तविक संख्या मिलती है। तो अपरिमेय संख्या भी तो इसमें शामिल हो रही है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके वास्तविक संख्या मिलती है। इसका मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या का हिस्सा होता है। इसका मतलब पहला कथन है वो राइट है, इसका सही है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट n के रूप में होगा। तो देखो संख्या रेखा पर बहुत सी संख्या आती है, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब आते हैं। तो प्रत्येक बिंदु है वो अंडर रूट n के रूप का होगा, जहाँ पर n एक प्राप्त संख्या होती है। तो प्रत्येक बिंदु है वो अंडर रूट n के रूप का नहीं हो सकता। जैसे कि अपन यहाँ पे देखें कि माइनस के अंडर रूट 2 है, तो इसका अंडर रूट है वो नहीं निकलता। ये एक काल्पनिक संख्या है, माइनस में अंडर रूट 2 नहीं होता है। इसके बाद में जैसे कि अपन इनका देखें अंडर रूट 1 है, तो इसका अंडर रूट निकल जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 2 है, ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं आती है, ठीक है। और इसका मान होता है 1.4 ये होता है। और अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 का पूर्ण संख्या में वर्गमूल निकलता है 2। तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या है वो एक अंडर रूट n के रूप का नहीं हो सकता। हाँ, कुछ संख्याएं हैं जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या 4 है, तो उसका वर्गमूल है वो 2 आया, तो ये संख्या इसके रूप की हो सकती है। लेकिन प्रत्येक संख्या वो इसके रूप का नहीं हो सकता। तो ये कथन है वो आपका असत्य है, गलत, ठीक है। इसके बाद में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? तो देखो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी क्या? वास्तविक संख्याओं में अपने क्या क्या शामिल है? वास्तविक संख्याओं में शामिल है परिमेय संख्या, एक तो परिमेय संख्या शामिल है प्लस में, दूसरे में अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है वो वास्तविक संख्या में शामिल है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय में परिमेय भी शामिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या है उसके अंदर अपरिमेय भी आना चाहिए और परिमेय भी आना चाहिए, ये दोनों मिलकर के वास्तविक होता है। इसी ने बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, इसमें भी परिमेय भी शामिल होता है और अपरिमेय भी शामिल होता है, दोनों शामिल होता है। तो ये वाला कथन भी आपका असत्य होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 आपके स्टेटमेंट थे, 3 कथन थे, तीनों को सत्य या असत्य अपने कारण सहित बताया। देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो देखो सारे धनात्मक पूर्णांक कौन से है? धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। तो इन धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है क्या? ये देखो सभी अंडर रूट 1 है उसका तो क्या निकलेगा 1, अंडर रूट 2 है उसका क्या रहेगा 1.414 ऐसे आता है, अंडर रूट 3 उसका 1.732 ये आता है, ठीक है। और अंडर रूट 4 का क्या होता है 2। तो देखो अपरिमेय होते हैं क्या? ये सब संख्याएं हैं वो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 ये दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 4
√4 का वर्गमूल है 2, √9 इसका वर्गमूल है 3, √16 इसका वर्गमूल है 4, √25 इसका वर्गमूल है 5। तो 2, 3, 4, 5 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल नहीं होते हैं। कुछ एक पूर्णांक ऐसे भी होते हैं जिनका वर्गमूल है वो परिमेय संख्या आ सकती है। जैसे कि अपन ने √4 का 2 बताया, √3 का वर्गमूल 3, √9 का वर्गमूल 3, √16 का वर्गमूल 4, √25 का वर्गमूल 5। तो ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसे अपन ने एक संख्या का उदाहरण पूछा था, अपन ने 2-3 उदाहरण बताए हैं इसके। तो ये सवाल था आपका, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय नहीं होते हैं, कुछ एक के परिमेय भी होते हैं। आगे देखो एक तीसरा क्वेश्चन देखा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से दिखाएंगे। तो देखो √5 है, उसको अपन संख्या रेखा पर बताएंगे। तो संख्या रेखा क्या होती है? ये संख्या रेखा होती है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। ये वाली संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। और इधर लेते हैं अपन कोई भी एक हो, तो देखो इसको एक समकोण त्रिभुज के रूप में दिखाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज के रूप में इसको दिखाएंगे। देखो √5 है, तो √5 को हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5। तो देखो O और यहाँ पे 2 इकाई दूरी पर अपन A बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। अब A के ऊपर एक समकोण या लंब रेखा खींचते हैं, A के ऊपर समकोण या एक लंब रेखा खींचते हैं, फिर 1 इकाई का यहाँ पे चाप काट देते हैं, 1 इकाई का, ठीक है। ये हो गया 1 इकाई। अब देखो O और ये जो एक इकाई है B, इसको अपन सीधा मिला देते हैं, सीधा इसको मिला दिया। अब देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे? एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज OABB। तो इसमें क्या होगा? OB बराबर में क्या होगा? OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और उसका अंडर। तो OA का मान अपने पास में 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर और उसका अंडर। ये हो गया 4 + 1 का अंडर, 4 + 1 का अंडर कितना होता है? अंडर में 5 होता है। तो इस प्रकार से इसको दिखाएंगे। अब देखो OA और ये सारा क्या है? √5 आया, तो अंदर 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो √5 आएगा। अब संख्या रेखा पर कहाँ हो गए, तो इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। आगे बढ़ाने के बाद में जो OB रेखा है, मतलब OB जो पूरी रेखा है, इतना इसका चाप लेंगे, ठीक है। इतना चाप लेने के बाद में अपन क्या करेंगे? ये चाप पूरा ऐसे अर्धवृत्त के रूप में घुमा देंगे, ठीक है। अर्धवृत्त के रूप में घुमा देंगे, ये आपको प्रकाश से घुमाना पूरा, ठीक है। प्रकाश से घुमा देंगे तो जो OA रेखा है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु C पे काटेगा। संख्या रेखा वो किस बिंदु पर काटेगा? C रेखा पर काटेगा, ठीक है। तो C बिंदु है वो √5 को दर्शाएगा। ये C बिंदु किसको दर्शाएगा? √5 को दर्शाएगा। तो ये अपने 1.2 की उसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन अपने सॉल्व करवा देंगे। यदि आपको यह समझ में आ रहा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।